हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं, यानी 41 नंबर क्वेश्चन से। बाकी पीछे क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा है 40 नंबर तक, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम गंवाए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और 41 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जब चावल की कीमत में 25% वृद्धि होता है। कितने वृद्धि होता है? तो 25% वृद्धि का मतलब होता है 125 हो जाना। ठीक है, उसके बाद कहता है, तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% का वृद्धि करता है। 15% वृद्धि का मतलब 115 हो जाना। ठीक है, खर्च के समान स्तर को बढ़ावा रखने के लिए सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको बनाने से पहले किस तरीके से हम लोग बनाएंगे ये जानना परम आवश्यक है। अगर वृद्धि हो रहा है तो अंतर कितने का हो रहा है? ठीक है, अंतर कितने का? देखिए, अपने आप में कोई 100% होता है। ठीक है, और एक का कह रहा है कमी, दो का कह रहा है वृद्धि। ठीक है, तो कमी के बैलेंस के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो 25% वृद्धि कर रहा है तो 125, जैसे कि आपको बताया 125 हो जाएगा। और फिर 15% का वृद्धि हो रहा है तो 115 हो जाएगा। अब इसमें अंतर आ रहा है 10 का। अंतर कितने का आ रहा है? 10 का। ठीक है, अब अंतर 10 के आ रहा है तो कितने के रिस्पेक्ट में आ रहा है? तो 125 के रिस्पेक्ट में आ रहा है। अब बस गुना 100 कर दीजिए। यदि हम लोग 100 से करते हैं तो फिर उसके बाद कटाएंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 25 पचे 125, और ये हो जाएगा आपका 5 दूना का 10। ठीक है, 5 दूना का 10। अब इसको भी हम लोग कटाएं, 5 दूना का 10। ठीक है, तो अब हम लोग का 4 दूना 8 ही हो गया। ठीक है, 4 दूना 8, और 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होता है। 20% की कमी होने का मतलब 100 माइनस 20 तो 80 हो जाएगा। 80 कमी हो गई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब कि जब कमी हो रहा है 20% का तो X% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले ठीक उसी प्रकार से ले चलना है 100। ठीक है, 100, उसके बाद इसमें कितने परसेंट की? 20 का आ रहा है। ठीक है, 20 का आ रहा है तो 20% का हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20। कमी हो रहा है तो 20 लिख देंगे। ठीक है, सॉरी 20 नहीं 80 होगा ना। 20% की क्या हो रहा है? कमी, तो यहाँ पे 80% हो जाएगा। ठीक है, 80%, और फिर 25% का वृद्धि का मतलब होता है 125। ठीक है, 125। ठीक है, 125। अब हम इसको कटाएंगे तो 16 पचे 80 हो जाएगा, और ये 25 से कट जाएगा। ठीक है, 25 से 16 85। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये कह रहा है एक्स को बैलेंस का मतलब कि एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? तो अब 25 और इसको हम लोग कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 225 निकल के आएगा। ठीक है, कितना? 225। हम लोग कैसे करेंगे? 225। ठीक है, 225 सॉरी 225 यहाँ पर लेंगे। ठीक है, 225 बटे में 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो हमारे समक्ष क्या निकल के आ जाएगा? 56.25। 56.25 निकल के आ जाएगा। कैसे निकला? तो हम लोग आंसर में पहले हम लोग कटाएंगे किससे? तो 9/16 से कटाएंगे। ठीक है, 9 इसका अंतर करेंगे तो अंतर कितना हो रहा है? हम लोग लॉन्ग मेथड से ले जाएंगे तो ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 25 16 और 4 20 और 5 25, तो फिर हम लोग 9/16 लेंगे। फिर हम लोग इसको कटाएंगे 100 से। ठीक है, 100 से कटाएंगे। 100 से कटाएंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 100 से कटाएंगे तो 4 चौका 16, और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ये हो जाएगा 25। और फिर इसको गुना करेंगे आपस में। ठीक है, ऐसे करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग मेथड चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर यहाँ से प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए,
जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि होता है, 23% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार में इसकी खपत को इस प्रकार से कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी की? एक दशमलव स्थान पर ताकि। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। 43 नंबर प्रश्न है, ठीक उसी प्रकार से ले चलेंगे। ये 100 ले लेंगे और कह रहा है 23% की वृद्धि, 23% का वृद्धि यानी 123। ठीक है, 123 और बाकी दिया है 5%। ठीक है, कितना दिया है? 5% अधिक है, व्यय का 5% अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग केवल और केवल कितना ले लेंगे? 100 ले लेते हैं। ठीक है, 100 ले लें या 5 ले लें। ठीक है, यहाँ पर 105 ले लेते हैं। अब 105 लेते हैं तो इसका अंतर कितना हो जाता है? 18, 18 और 2 20 और 3 23, 18 का अंतर हो जाता है। तो 18 बटे में 123 आ जाएगा। अब 123 गुने में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1800 निकल के आएगा ऊपर। ठीक है, और 1800 बटे में कितना? 123। ठीक है, 123। अब हम लोग इसको कटाएंगे 123 से 1800 को तो निकल के आ जाएगा हमारा 14.6%। 14.6% निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदा, उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है? ठीक है, देखिए इसको क्या करना है। सबसे पहले ये 25 का रहा है तो 25 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अब इसमें कह रहा है बढ़ जाती है, बढ़ जाती है तो प्लस कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा, 5/4। उसके बाद क्या करेंगे तो P हमारा और Q। ठीक है, P और Q, तो P देकर रहा है 4:5 में और फिर उसी को पलट देंगे 5:4 में। ठीक है, अब इसको हम लोग बराबर कर दिए। अब कह रहा है जो आगे प्रक्रिया करेंगे, 12 5 क्या होता है? 60। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। ठीक है, गुना करेंगे 12 से, तो 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 12 5 60। उसके बाद हम लोग यहाँ से 12 में 4 से गुना करेंगे तो बरचौक 48। तो यही हम लोग को 48 kg आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। एक कर्मचारी की वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? देखिए कितना होगा। क्या करना है आपको? सबसे पहले ये 45 नंबर क्वेश्चन है तो आपको इसको A+BQ में ले लेते हैं। A+B+AB बटा में 100, इस प्रकार से ले लेते हैं। AB बटा में 100। ठीक है, ये 100 है। ठीक है, 100। ठीक है, अब इसको उसी प्रकार से हम लोग सजा कर लिख लेंगे। ठीक है, तो सजा कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 + 25 - 12 - 300 बट्टे में 100। अब ये कट जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है, 3 बार में। ठीक है, ये 3 बार में कट गया, 3 बार में कट गया। तो अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 12 और 3 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 और 3 15 होता है। इसको हटा दीजिए, ऐसे रहेगा 12 और 3 15। 15 25 में से अब 15 माइनस करेंगे तो हम लोगों को सामने कितना आ जाएगा? 10। तो 10% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरा 5-5 क्वेश्चन का ही सेट चलता है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। PDF लेना है तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हैं, 950171 92 543। इस नंबर पे आपको PDF दे दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन का PDF रहता है और ग्रुप डी का चाहेंगे तो ग्रुप डी का मिलेगा, पुलिस का चाहेंगे पुलिस में मिलेगा, स्टेट पुलिस कोई भी चाहिए। ठीक है,
तो उसके लिए आपसे मात्र 10 रुपये फीस लिया जाता है, ठीक है, 10 रुपये। और PDF आपको 100 क्वेश्चन का प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।